हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं, कल के क्लास में हम लोग जान चुके थे ज्वालामुखी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे चट्टान के बारे में। आखिर चट्टान कैसे बनता है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं और कौन चट्टान मतलब कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में क्या जानेंगे? चट्टान यानी रॉक्स, चट्टान। चट्टान को जानने से पहले सबसे पहले जो ज्वालामुखी का क्लास नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, तभी इसको समझने में थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे ये बनता है। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर मेंटल से जो प्लाज्मा अवस्था में जो लावा होता है, लावा बोल रहे हैं, क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा जिस क्रिया के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर निकलता है, जैसे मान लिया जाए ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का ये कोई भाग हो गया और मैग्मा यहाँ से मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, तो निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ये क्या गिरा है, इसमें से मैग्मा निकल के गिरा है। जब यहाँ पे आके गिरेगा तो इसको बोलते हैं लावा, इसको बोलते हैं लावा। जब गर्म रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा। जब यही ठंडा हो जाता है तब क्या बन जाता है? ये हमारा चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है? चट्टान। चट्टान क्या होता है? इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं चट्टान पे। जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो उसको बोलते हैं, जिस क्रिया द्वारा निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। और जहाँ पे आके वो गिरता है, जहाँ गर्म रहता है उसको बोलते हैं लावा। वही ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा चट्टान। तो जैसे सबसे पहले क्या था? आग के जैसा था, तो सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। सबसे पहले क्या आता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? जैसे जैसे पृथ्वी से के अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा निकल के जब बाहर आकर ठंडा होता है, वो पहले क्या था? आग का मतलब गोला था, तो वही क्या था? आग्नेय था। जब वही धीरे धीरे ठंडा होते जाता है तो जिस चट्टान का निर्माण करता है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक से दिखाई दे रहा है? क्लियर? क्या बनता है? उसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों का प्रतिशत पृथ्वी पे लगभग 95% है। 95% कौन सा चट्टान है? यह है आग्नेय चट्टान। सबसे पहले आग्नेय चट्टान सबसे पहले क्या रहता है? वो रहता है लावा। जब यह ठंडा होता है तब क्या बनता है? चट्टान बनता है। सबसे पहले क्या रहता है? लावा रहता है। लावा जब ठंडा होता है तो क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। जो मतलब सबसे पहले पहले बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं, इसी को आग्नेय चट्टान को ही बोलते हैं प्राथमिक चट्टान। क्योंकि जस्ट क्या हुआ है सॉरी सबसे पहले ही बाहर निकला है तो इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान मतलब प्राथमिक चट्टान। इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान। इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। जो ये वाला आग्नेय चट्टान होता है ये सबसे मजबूत और कठोर होता है, जल्दी टूटता नहीं है। मजबूत और कठोर। मजबूत
प्लस कठोर, मजबूत भी होता है और कठोर भी होता है। जैसे अग्नि चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग देखे होंगे, कभी गया लो रेलवे पटरी पे टहलने, छोटा छोटा क्या होता है, पत्थर जो होता है वही सब क्या है, वही अग्नि चट्टान का रूप है। उसके बाद आता है, इसी को भी बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्राथमिक चट्टान। इसी को बोलते हैं, ये होता है सबसे मजबूत और सबसे कठोर होता है। पृथ्वी पे इसका प्रतिशत लगभग 95% है। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये जो चट्टान होता है जब पृथ्वी के अंदर से मतलब बाहर निकलता है तो इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं रहता है। इसको बोलते हैं जीवाश्महीन चट्टान, जीवाश्महीन चट्टान या फिर जीवाश्म जीवाश्म क्या होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। अग्नि चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। उसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ये जो आग्नेय चट्टान है इसमें केवल रासायनिक अपक्षय होता है, यानी रासायनिक अपरदन नहीं होता है, केवल फिजिकल अपरदन होता है, यानी कि भौतिक अपरदन। इसमें इसमें कौन सा अपरदन होता है, अपरदन यानी टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है, सॉरी अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कौन सा होता है, केवल इसमें भौतिक अपक्षय होता है, केवल टूटता फूटता है। भौतिक अपक्षय, भौतिक क्या होता है, केवल भौतिक होता है, रासायनिक नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, केवल कैसा होता है, केवल भौतिक अपरदन होता है, सॉरी केवल भौतिक अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब होता है टूटना, मतलब जैसे बड़ा बड़ा चट्टान हो गया, क्या होता है, हवा के माध्यम से, धूल के माध्यम से, जब खूब तेज हवा चलता है उसके माध्यम से कोई इंसान जाता है हथौड़ा लेकर तोड़ने लगता है, केवल वही क्या होता है, ये मतलब छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसी से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का, इसी से ही मिट्टी का निर्माण होता है। जो रेगुलर मिट्टी होता है इसी चट्टान से के टूटने से बना है मिट्टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसी मतलब आग्नेय चट्टान में ही आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता भी है, कितना बार इसको पूछा भी है। जो ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। गेब्रो ये भी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट ये भी आग्नेय चट्टान है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान उसको बोलते हैं जैसे आग्नेय चट्टान के अपक्षय के भौतिक के कारण टूट फूट के जैसे जैसे जाता है, जैसे धूल कण सब परत दर परत वैसे ही जाता है, उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। जैसे इसके मतलब इस चट्टान में से थोड़ा थोड़ा टूट के धूल के रूप में, कण के रूप में, मतलब उधिया के, मतलब उड़ के कहीं जाकर क्या होने लगा, निक्षेपण होने लगा, यानी एक जगह बैठने जाने लगा। कभी गर्दा, जैसे आप ही लोग रूम में देखते होंगे 2-4 दिन या फिर 10 दिन नहीं रहने पर धूल का परत जमते जाता है, वैसे ही कुछ धूल का परत जम गया, कहीं चूहा आ गया वहीं पे मर गया, या फिर ऐसे ही परत दर परत मतलब होते जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीवों का अंश होता है अवसादी चट्टान में, जैसे चूहा मर गया, कुत्ता मर गया, वही क्या होता है, अवसादी चट्टान। इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। आज एक दिन में नहीं बनता है, कई परतों में बनता है, तो इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। इसको बोलते हैं तलछटी।
क्योंकि इसी के तल में से टूट टूट के क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको तलछटी चट्टान, तलछटी चट्टान। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी को बोलते हैं परतदार चट्टान, इसी को बोलते हैं तलछटी चट्टान। और जब इसी में जब कोई भी जीव आके इसमें जब दब जाता है तो कई सालों तक दबने के बाद इसमें क्या होता है, ईंधन का निर्माण कर लेता है। जैसे कोई पेड़ पौधे दब गया, कोई जानवर दब गया, कोई इंसान दब गया, तो कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से खुदाई करके जब निकाला जाएगा तो वहीं क्या बन जाएगा, वहीं ईंधन बन जाएगा। ईंधन इसको बोलते हैं जिसको जलाने पर क्या करे, उष्मा और ऊर्जा दे, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन। तो इसलिए इसी को ईंधन चट्टान भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, ईंधन पाया जाता है। ईंधन क्या होता है, पाया जाता है, इसमें ईंधन रहता है। जैसे एक पेड़ पौधे दब गए तो कोयला का निर्माण लेगा, कोयला क्या है, हमारा ईंधन है कि नहीं। कोई जानवर दब गया तो लास्ट बाद में चल के क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं ईंधन। ईंधन क्या पेट्रोलियम ईंधन नहीं है, कोयला ईंधन नहीं है, ये सब क्या होता है, किसका निर्माण होता है, इसी में अवसादी चट्टान में ही निर्माण होता है। एग्जाम में पूछता है जो किस चट्टान में ईंधन पाया जाता है या फिर ईंधन का निर्माण होता है, तो वो होता है अवसादी चट्टान में होता है। उसके बाद आता है ये बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि परत दर परत बना होता है, तो ये क्या होता है, ये कमज़ोर होता है, कमज़ोर। कोई बताएगा आग्नेय चट्टान कमज़ोर होता है कि मजबूत होता है, क्या होता है, मजबूत होता है। और आग्नेय अवसादी चट्टान क्या होता है, ये होता है कमज़ोर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, किसी को दिक्कत है? इसमें क्या होता है, जीवाश्म में पाया जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि अभी बताए हैं, जैसे कुत्ता मर गया, बिलाई मर गया, चूहा मर गया, तो क्या हो जाता है, उसी में परत दर परत जमते जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म। जीवाश्म यानी जीवों का अंश क्या होता है, पाया जाता है। इसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता और अवसादी चट्टान में पाया जाता है। एक आता है जैसे कोई आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा हो, जैसे आप गलती नहीं किए हैं, पुलिस आए 2 घंटा मारे और ले जाकर पुलिस में मतलब थाना में बंद कर दे, तो फिर जब कुछ दिन के बाद जब आदमी निकलेगा तो एक अलग रूप में ही निकलेगा। जैसे कोई आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और आप सहते जाते हैं, जब हद से पार होगा तो क्या होगा, वो इंसान कोई दूसरा रूप ले लेगा। उसी को इसमें भी होता है, जब इस पर बहुत ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा दाब जब पड़ता है, जो आग्नेय हो या फिर अवसादी हो, जब बहुत ज़्यादा दाब पड़ता है तो क्या होता है, एक दूसरा रूप ले लेता है। उसी को बोलते हैं रूपांतरिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं, रूपांतरिक चट्टान, रूपांतरिक चट्टान। कोना पे दिखाई दे रहा फ्रेश, बताइए तो, यहाँ पे चमक रहा था शायद। यहाँ पे क्या लिखे हैं, चट्टान लिखे हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा या फिर यही नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहा है चट्टान। क्या होता है, रूपांतरिक चट्टान। जैसे आप लोग क्लासरूम में पूरा भरे हुए हैं, अगर इसको एक जेसीबी लाया जाए, जेसीबी लेकर सभी किसी को लेकर लास्ट में जब चाँप दिया जाए, जब चाँपा जाएगा तो कुछ ऐसे ही मर जाएगा, कुछ लास्ट में जाकर 1-2 को बचेगा, वो बचेगा तो उसका क्या होगा, रूप पूरा चेंज हो गया रहेगा। हो सकता है कि उसका माथे पचक जाए, तो लास्ट में क्या चल के बनेगा, वो बनेगा रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान का ही एक उदाहरण है मार्बल। जब बहुत ज़्यादा ताप जब पड़ता है तो क्या बन जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उस चट्टान का क्या होता है, रूप बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं रूपांतरिक चट्टान। जैसे हो गया मार्बल, उसके बाद हो गया संगमरमर। संगमरमर से ही क्या बना है, हमारा ताजमहल बना है। संगमरमर से ही क्या बना है, हमारा ताजमहल बना है। शायद आप लोग भी गाना भी सुने होंगे लोग कि तेरा बदन है संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, ऐसे करके भी शायद गाना है। उसके बाद आता है जब बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा जब ताप लगता है,
तो साफ मतलब जल उल के क्या बन जाता है, कोयला। कोयला से फिर और ज़्यादा मतलब ताप जब दाब पड़ता है तो वो बन जाता है हीरा। क्या बन जाता है, वो बन जाता है हीरा। उसके बाद इस पर भी बहुत ज़्यादा दाब लगेगा तब बन जाएगा नीस। ये नीस एग्जाम में पूछा भी है। नीस कौन सा चट्टान का रूपांतरित है, मतलब कौन सा चट्टान, नीस कौन सा चट्टान है, तो ये है रूपांतरित चट्टान। नीस क्या है, रूपांतरित चट्टान। नीस किसका उदाहरण है, ये है रूपांतरित चट्टान का। अगर आप लोग लिखने से मतलब हर्षई दीर्घई इधर उधर हो रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब इतना उस पर ध्यान नहीं है। तब फिर भी लिखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड गलत है कौन सा सही है, इसलिए उसको सुधार भी दिया जाता है। पहले ही पता चल जाता है कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर से आते हैं एक बार। चट्टान उसको बोलते हैं जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जब बाहर निकलता है, जब पूरा गर्म रहता है तो उसको बोलते हैं लावा। जब ठंडा जाता है तो क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। चट्टान लगभग कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार। पहला होता है आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित चट्टान। उसके बाद आता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। क्या पहले क्या रहता है, लावा। अब जस्ट बाहर ही निकला रहता है, यानी पहली बार बाहर निकलता है तो क्या बनता है, प्राथमिक चट्टान। इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। क्यों, क्योंकि पहले ही बाहर मतलब निकला है। उसके बाद ये होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर से निकला है, क्या निकला है, मैग्मा निकला है, तो मैग्मा में क्या, उसमें जानवर का जीवाश्म मिलेगा। ये किसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा धातु। इसमें क्या मिलेगा, धातु। जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, धातु। इसमें मिलेगा धातु, धातु मिलेगा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना, प्लेटिनियम, जितना कुछ हो किसमें मिलेगा, ये इसमें धातु मिलेगा, जीव के अंश नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है अपक्षय, यानी कि टूटना। तो ये केवल इसमें भौतिक अपक्षय होता है। जैसे कोई हथौड़ी लेकर गया, उसको तोड़ने लगा, वैसे टूट गया। हवा बह रहा है, हवा के माध्यम से छोटे छोटे कण के रूप में टकराते टकराते टूटते जाता है। तो इसमें क्या होता है, भौतिक अपक्षय के कारण ही टूटता है। तो लास्ट में चल के क्या बन जाता है, वो मिट्टी का निर्माण ले लेता है। यानी कि वो जो बगल में बना है, जो रेगुर मिट्टी है, कपास के लिए बहुत ही उपयोग है। किससे बना है, आग्नेय चट्टान से ही बना है। उसी के बाद उसी में आता है ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत। जो हमारा आग्नेय चट्टान है पृथ्वी पर लगभग 95% है। उसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान उसको बोलते हैं जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है, कई सालों में परत दर परत जमते जमते बना हो। जैसे हम यहाँ पे स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं, अगर लगभग 1 महीना 2 महीना छोड़ दिया जाए तो एक बहुत ही मोटा गर्दा का मतलब मिट्टी का क्या हो जाएगा, परत जम जाएगा। यानी उड़ते उड़ते आके यहाँ पे क्या होते जाएगा, बैठते जाएगा। इसी में कहीं हो सकता है कभी चूहा के मर जाए, कभी कुत्ता के मर जाए। कई हज़ारों साल में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो यानी परत दर परत बनते जाता है, तो इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। उसके बाद तलछट्टी, यानी कि कोई जो आग्नेय चट्टान है वहाँ से तले से ना क्या हुआ है, टूटा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं तलछट्टी चट्टान। यानी छाटल उटल क्या बन जाता है, तलछट्टी चट्टान। इसमें ईंधन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे मान लो पेड़ पौधे मर गए, वो दब गए, जीव मर गए कोई, वो दब गए, तो लास्ट में दबने के बाद क्या बनता है, ईंधन बनता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बनता है। तो इसमें क्या होता है, ईंधन पाया जाता है। उसके बाद ये सबसे कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है, क्योंकि परत दर परत बनाया गया है, तो ये क्या होता है, कमजोर होता है। इसमें जीवों के अंश पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसी का नाम है जीवाश्म चट्टान। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि जैसे मान लिया कभी कुत्ता आ गया मर गया, कभी बिल्ली, कभी चूहा, इसमें क्या होता है, जीवों का अंश पाया जाता है। एक आता है रूपांतरित चट्टान, यानी कि ये दोनों आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जब क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा दाब पड़ता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा जब दाब पड़ता है तो किसका रूप ले लेता है, वो लेता है रूपांतरित चट्टान। जैसे मार्बल, संगमरमर, हीरा, नीस। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आप लोग किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो
क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बताइए। तो तब तक हम देख रहे हैं। आज के क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कोयला के बारे में। कोयला क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला के कितने प्रकार होता है, किसका मतलब कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, किस कोयला में कितना एनर्जी होता है, हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी क्या हो, थोड़ा फ़ायदा पहुँचे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्लास जो हो रहा है ये पूरा थ्योरी बेस हो रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें लगभग छूटने वाले क्वेश्चन ना के बराबर है। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें भूगोल पूछता है, वो क्या होगा, सेम वही होगा। यानी जैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही उसमें क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए चट्टान से आए अगर क्वेश्चन, तो इसी में से किसी ना किसी मतलब क्वेश्चन होगा, इससे बाहर ना के बराबर क्वेश्चन होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि नोट्स बनाते हुए आप लोग क्लास कीजिए। आज के क्लास में अगर किसी को इसमें कम डिस्क्रिप्शन के लिंक में व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी डाल दिए हैं, उसमें जुड़ना होगा तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिए हैं, उसमें जुड़ना होगा तो भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक की जय हिंद।